नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो में। और मैं आपके बीच इस वीडियो के अंतर्गत जो डिस्कस करने वाला हूं, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी एवं उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में आप हमें लेटेस्ट जो करंट के आंकड़े हैं वहां से हमें डेटा दे दो बस। मैंने कहा ठीक है, देंगे, क्यों नहीं भैया। विद्यार्थी तुम हमारे हो तो फिर चिंता क्यों करते हो बीपी सर के साथ, हैं भाई। आ जाओ। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी व नियुक्तियां हेडिंग लगा लेंगे। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी एवं नियुक्तियां, अंग्रेजी में कहें अपॉइंटमेंट। जिस तरीके से तुम नौकरी लगोगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ऊंचे ओहदे से बात करेंगे अपने राजस्थान। ठीक है, ऊंचे ओहदे का मतलब राज्यपाल से। अभी वर्तमान में हाल ही में राज्यपाल बदले अपने, हरिभाऊ किशन बागड़े नाम के व्यक्ति राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो राज्यपाल कौन बने, सबसे पहले लिखो राज्यपाल। राज्यपाल बने, आपको इसके आर्टिकल अध्यादेश सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं केवल आपको यह बताऊंगा कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, वर्तमान में एट प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम दो आप 1 साल तक 2 साल तक, तो वहां पर यह काम आएगा। हरिभाऊ किशन बागड़े नाम से व्यक्ति है। लिखो हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये बंदा बड़ा गजब है, राजस्थान का राज्यपाल बन गया। ठीक है, मौज मारेगा राजस्थान में। आ जाओ भाई। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर लेंगे, ये एक और इंपॉर्टेंट। कौन से क्रम के हैं, राज्य में 45वें राज्यपाल बने हैं। कौन से राज्य में ये 45वें राज्यपाल बने हैं, 45वें राज्यपाल बने हैं मेरे प्यारे साथी। ठीक है गुरुजी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, शपथ इनको दिलाई गई थी 31 जुलाई 2024 को। कब दिलाई गई शपथ, 31 जुलाई 2024 को शपथ दिलाई गई। 31 जुलाई, कलराज मिश्र जैसे ही रिटायर हुए इनको बुला लिया गया। ठीक है, 2024 को इनको शपथ दिला दी गई भैया। अब गुरुजी शपथ दिला दिया, तो दिलाने वाला व्यक्ति कौन है, राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश। भाई राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो दिलाएगा शपथ इनको, तो कौन है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखना, इनको शपथ राजस्थान के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। तो एचसी लिख देता हूं शॉर्ट में, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे भैया। ठीक है, शपथ। अब साहब ये कौन है जो शपथ दिलाने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व का नाम भी तो होना चाहिए ना। तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ओके गुरुजी, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। ये कहां से आए थे, महाराष्ट्र से आए, और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये कहां से आए, महाराष्ट्र से, और ये महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। जिसे अपने विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई, अपने वासुदेव देवयानी। ठीक है, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो ऐसे ही आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है,
कि ये भी ऐसे महाराष्ट्र के विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ 44वें कौन थे, तो कलराज मिश्र बता देना। प्रथम कौन है, तो आपको मैं बहुत बार पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको ये लीजिएगा, 44वें कौन है, कलराज मिश्र। राज्यपाल पूछ ले, कलराज मिश्र नाम का व्यक्ति है, बड़ा गजब था, मोटा मोटा सा, स्मार्ट सा, ठीक है। आ जाओ, अगर आपसे प्रथम पूछ ले तो प्रथम राज्यपाल कौन है राजस्थान की, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सीधा लगा देना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, ये बंदा राजस्थान का राज्यपाल बना भाई पहली बार, इसने भी डंका ही बजा गया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल। पढ़ा दिया मैंने वैसे आपको, फिर भी रिवीजन करवा देता हूं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भैया राष्ट्रपति भी महिला पहली यही बनती है, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनती है, फिर प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनती हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये इंदिरा गांधी की रसोई में खाना बनाती थी, बस कांग्रेस की देन है कि इनके राज्यपाल राष्ट्रपति सब बना दिए इनको, ठीक है। तो आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने लेंगे। ये क्लियर हुआ राज्यपाल वाला फॉर्मेट। अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अपने राजस्थान हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 डाल दो, मुख्य न्यायाधीश। टोटल यहां 50 पद है, मैंने आपको पढ़ा रखा है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ठीक है ना। अब आती बात मुख्य न्यायाधीश के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान में मनिंद्र, ठीक है, अभी बताया था मैंने, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ठीक है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव 42वें हैं, हिंदी में शपथ ली थी इन्होंने, ठीक है। ये कैसे हैं, 42वें हैं, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये 42वें चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, हिंदी में शपथ ली इन्होंने। वैसे हाईकोर्ट में अंग्रेजी बहुत बोलते हैं वकील, हिंदी में शपथ ली थी इन्होंने। किसमें शपथ ली, हिंदी में, ठीक है। अगर अपन बात करें यहां पर एक और फॉर्मेट में, चलो, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। प्रथम कौन थे, कमलकांत वर्मा। प्रथम कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा, ये प्रथम थे कमलकांत वर्मा, ठीक है। अच्छा सर, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 50 है, ठीक है। टोटल संख्या मैंने बताया था आपको कि संख्या कितनी, इनकी संख्या की आपसे पूछे तो 50 कर देना, ओके। ये और याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पद खाली रहते हैं अक्सर हाईकोर्ट में भी, तो ये बातें जैसे आपके वैकेंसियों में पद खाली रहते हैं, ऐसे हाईकोर्ट में भी रहते हैं। अब आती है हाईकोर्ट के बाद सीएम पर बात आती है कि सर ये सीएम साहब कौन है, ठीक है। सीएम की बात आती है तो आ जाओ भाई, सीएम भजनलाल शर्मा है सीएम। अब वर्तमान में कौन है, भजनलाल शर्मा। भजन बड़े गजब करते हैं ये लोग, भजनलाल शर्मा। वैकेंसी भी निकालेगा छोरों, ऐसा नहीं कि शर्मा जाएगा वैकेंसी निकालते हुए, शर्मा जी नहीं शर्माएंगे। आ जाओ साहब भजनलाल जी, तुम भी आ जाओ राजस्थान की गद्दी पे। 26वें मुख्यमंत्री, व्यक्तिगत तौर पर ये 14वें मुख्यमंत्री बने थे,
ठीक है, सांगानेर विधानसभा से ये विधायक है। ठीक है, कौन से? 26वें मुख्यमंत्री बने हैं, 26वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्रमांक में देखें तो, और व्यक्तिगत तरीके से देखें तो ये बने हैं 14वें मुख्यमंत्री। ऐसे 14 व्यक्ति बन चुके हैं अब तक। ठीक है, सीएम। सांगानेर विधानसभा इनका, जहां से चुनाव लड़े और जीत गए, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए। सांगानेर विधानसभा पहली बार में ही अपने गद्दी का चगड्डा रोप दिया भैया, विधायक बन गए। विधायक बनते सीएम बन गए। प्रथम सीएम मनोनीत कौन है? हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, लिखवा दिया था मैंने आपको, लिख लो दोबारा से। प्रथम सीएम मनोनीत, प्रथम मनोनीत सीएम प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हैं प्रथम मनोनीत सीएम। ओके, अगर आपसे बात करें यहां पर निर्वाचित सीएम की, तो टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे। ठीक है, निर्वाचित कौन हो जाएंगे? मनोनीत है ये तो, और प्रथम निर्वाचित पूछ ले आपसे, यहां डेटा लिख देता हूं, निर्वाचित बस, तो टीकाराम पालीवाल कर देना बच्चा, टीकाराम पालीवाल। ओके, डेटा बिल्कुल क्लियर होता है। आगे बढ़ो। अब आती है बात किस पे? डिप्टी सीएम पे बात आएगी। अब आ जाओ भाई, डिप्टी सीएम कौन कौन बने राजस्थान में? अब तक 7 डिप्टी सीएम बन चुके हैं राजस्थान में। कितने डिप्टी सीएम? 7 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में 2 डिप्टी सीएम हैं, जिसे हम हिंदी में कहें तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री कहते हैं। उप मुख्यमंत्री किन्हें कहते हैं? देखो एक बार, जैसे वर्तमान में 2 हैं, एक तो दिया कुमारी है और एक प्रेमचंद बैरवा, छठे और 7वें। ठीक है, तो दिया कुमारी लगाओ एक, तो ये सीएम बनते भैया, बस इसका गणित नहीं बैठा, ये छठे नंबर की है। और दूसरे कौन है डिप्टी सीएम? प्रेमचंद बैरवा। ये 7वें नंबर के डिप्टी सीएम है। पहला डिप्टी सीएम कौन बना? यहां लिखो, पहला डिप्टी सीएम, प्रथम। ठीक है, प्रथम डिप्टी सीएम बने थे अपने, सीधा सा सिंपल है, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, पहले टीका ही लगेगा, टीकाराम पालीवाल। भाई टीका लगा तो कमला बोली, टीका लगा तो कमला बोली कि हमें भी बुलाओ, तो दूसरे डिप्टी सीएम कमला बेनीवाल को बना दिया। किसको बना दिया? कमला बेनीवाल को बना दिया। दूसरी डिप्टी सीएम कौन बन गई? कमला बेनीवाल। ठीक है साहब, कमला बेनीवाल बन गई। तीसरे डिप्टी सीएम कौन बने? तीसरे डिप्टी सीएम बने, मैं बता देता हूं, एक है हरिशंकर भाबड़े नाम का व्यक्ति है, ये भी डिप्टी सीएम बने। उसके बाद 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए। एक सचिन पायलट बना डिप्टी सीएम। ठीक है, एक और व्यक्ति है जो मैंने पूर्व में बताया भी था, मुझे अभी थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, मैं बता दूंगा वीडियो के अंत तक, है ना, ध्यान आएगा, जैसे ही बता दूंगा मैं आपको।
चलो मैं फिर भी रिपीट कर दूंगा आपको, लास्ट में एक बार देख लूंगा मैं, क्योंकि गलत चीजें नहीं बताता हूं मैं। ओके, क्योंकि गलत मेरे दिमाग में नहीं आते हैं कोई भी चीजें। यहां पर चौथा तुम अपडेट कर लेना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे तो ही, पांचवे सचिन पायलट कर लेते, सचिन पायलट। मेरे दो नाम क्रमांक से ध्यान नहीं आ रहे, तीसरा और चौथा। ठीक है, सचिन पायलट है ये तो मुझे पता है। छठा आपका दिया कुमारी हो गई, आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो, विधानसभा अध्यक्ष की ओर चलते हैं अपन। वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। कौन सी विधानसभा? 16वीं। वासुदेव देवयानी यहां पर अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, प्रोटेम स्पीकर बने थे कालीचरण सराफ को, प्रतिपक्ष नेता बनाया गया टीकाराम जूली को, मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है। तो विधानसभा लिखो, विधानसभा हेडिंग लगा लो। विधानसभा अपने राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। कैसी व्यवस्थापिका है? एक सदनीय व्यवस्थापिका है। लिखना, एक सदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, अब साहब यानी कि विधानसभा ही है विधानमंडल के अंतर्गत, विधान परिषद नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। अब आपसे विधानसभा अध्यक्ष पूछा है, विधानसभा अध्यक्ष ये जरूर दे देंगे आप इंट की 16वीं विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव, वासुदेव देवयानी, वासुदेव देवयानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देवनानी, देवयानी जो भी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। यहां पर नानी कर लो चाहे यानी कर लो, देवनानी नहीं है वो, शायद यानी है, देवयानी है ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी, लिख लो। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, मैं प्रथम लोकसभा बोल दिया और विधानसभा बोलना है, ठीक है, तो गलती हो जाती है कई बार पॉलिटी में। विधानसभा लिखो, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, क्या होगा? नरोत्तम लाल जोशी। तो यहां पर प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएंगे हम? कालीचरण सराफ को बनाएंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, पूरी चीजें समझाया मैंने। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है पीछे वीडियो में देखना। कालीचरण सराफ, प्रोटेम स्पीकर इसको बनाएंगे। मुख्य सचेतक हम बनाएंगे किसको? जोगेश्वर गर्ग को। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को बनाएंगे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को बनाएंगे। अगर जोगेश्वर गर्ग, तो फिर आपको प्रतिपक्ष का नेता भी बनाना पड़ेगा ना, विपक्ष का नेता जिसे कहते हैं अपन। प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष घोषित करेगा किसको? प्रतिपक्ष नेता। तो हमारे टीकाराम जूली हैं, टीकाराम जूली हैं। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता। इस तरीके से ये डेटा आपको विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में। अब आते हैं अपन मुख्य सूचना आयुक्त के परिप्रेक्ष्य में। कौन है भैया मुख्य सूचना आयुक्त? मोहनलाल ठाकर। ठीक है, मोहनलाल ठाकर हैं भैया। हेडिंग लगाओ अगला, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल ठाकर।
ठीक है। प्रथम थे एमडी कोरानी, एमडी कोरानी फर्स्ट कौन है, प्रथम कौन है, एमडी कोरानी। याद रखना एमडी कोरानी ये प्रथम थे, एमडी कोरानी ये प्रथम थे। ओके। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग में लिखोगे। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग वर्तमान अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, गंगाराम मूलचंदानी नाम है एक व्यक्ति का, गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम थी कांता भट्टानागर के नाम से ध्यान रखना। प्रथम कौन थी, कांता भट्टानागर, ये पहली मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनी थी। महाधिवक्ता कौन है, अनुच्छेद 165 में मैंने बताया था, राजस्थान का पहला विधि अधिकारी जो महाधिवक्ता होता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, जीसी कासलीवाल पहले हैं और राजेंद्र कुमार गुप्ता वर्तमान में। ठीक है, तो लिखो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता, ये वर्तमान है बेटा, याद रखना राजेंद्र कुमार गुप्ता। और प्रथम कौन है, जीसी कासलीवाल, जीसी कासलीवाल। ठीक है, महाधिवक्ता राजेंद्र कुमार गुप्ता, जीसी कासलीवाल फर्स्ट हैं। ये बातें आपको क्लियर होती हैं। उसके बाद लेंगे मुख्य सचिव कौन है अभी। ठीक है, पहले महिला मुख्य सचिव थी, अब बदल गए मुख्य सचिव। अब महिला को हटा दिया, अब किसको बना दिया, तो देखो मुख्य सचिव बना दिया सुधांश पंत को, 45वें मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, लिखो मुख्य सचिव, ये सीएम की पसंद का व्यक्ति बनता है भैया, सुधांश पंत। ये 45वें मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी होता है, 45वें बने हैं। श्री के राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव थे, श्री के राधाकृष्णन प्रथम, श्री के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव थे। 44वें उषा शर्मा थी, गहलोत जी के समय महिला थी। 44वें उषा शर्मा थी। ठीक है, महिला है उषा शर्मा। अब आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर अपन। ठीक है, अगला पॉइंट होगा अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलो लिखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। साहब ये कौन है, अब राजस्थान में अभी अपने पंचायती राज चुनाव भी आएंगे। मधुकर गुप्ता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है, मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता। ठीक है, बढ़िया है भाई। अब आओ छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब वर्तमान में प्रबुद्धन सिंह है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। तो लिखो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष
प्रबुद्धन सिंह, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है, प्रद्युम्न सिंह है, प्रद्युम्न सिंह। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट के गोयल, फर्स्ट थे मेरे प्यारे बच्चों के गोयल, ठीक है। आरपीएससी के कौन हैं? आरपीएससी के तुम ध्यान रखना, अभी बदल गया नया, फिर से अभी बदलेगा नया, ठीक है। अभी ये हट गया, आरपीएससी को तुम अपडेट कर लेना बेटा, आरपीएससी को अपडेट कर लेना। संजय छोत्रिय थे, वो हट गए, अब नया आएगा, मेरे भी ध्यान नहीं है। और अपने कर्मचारी चयन बोर्ड जो RSMSSB, उसमें आलोक राज है, कौन है? ठीक है, तो यहां पर आपको RSMSSB, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आलोक राज। इसको सब जानते हैं, आलोक राज को तो तुम, ठीक है। संजय छोत्रिय थे आरपीएससी के पिछले अध्यक्ष, अभी चल रहा है कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा है किसी मीना को, ठीक है। तो वो बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसमें ये लीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखना, और कोई भी मेरे लायक सेवा हो तो बताते रहना, समय समय पर हम करते रहेंगे आपकी। बाकी पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, नौकरी लगने के लिए एक बार डेडिकेशन के लिए 7-8 घंटे मेहनत करने लग जाओ बस, ठीक है। 6 महीने आप सब कुछ भूल जाओ, रिश्तेदारी, लुगाई पानी जो भी है थारा, सेटिंग वेटिंग जो करते हो कुछ ऐसा मत किया करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। छोरे यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ते हैं, कहीं भी देखता हूं वहीं बस ये मैसेज चलते रहते हैं, पूरे राजस्थान की यही हाल है। मैं टेली आईडी बता दूंगा तुझे, ऐसे कहते हैं छोरे, मैं टेली आईडी दूंगा तुझे, फिर पहले बार तो पीडीएफ भेजेंगे, उसके बाद हाय बाय चलेगा। तो ये मत करो, केवल पढ़ाई में ध्यान दे लो, जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। वैकेंसी बहुत आ रही है 2024-25 में, तो आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है।